हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं। 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 वो साल जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। वो साल जब भारत ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। वो साल जब गुलामी के खिलाफ आज़ादी की पहली गर्जन गुजी। चलो अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों का अत्याचार। 1757 से ही अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर रहे थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हमारी जमीनें, हमारा धन और हमारा गर्व छीन लिया था। किसानों से जमीन छीनी जा रही थी। सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा था। धर्म में दखल अंदाजी बढ़ रही थी। ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों को नीचा समझते थे। लोगों के दिलों में गुस्सा भर गया था। बस एक चिंगारी की कमी थी। वो चिंगारी थी मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 बैरकपुर कोलकाता के पास है। एक नाम इतिहास में अमर हो गया, मंगल पांडे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई एनफील्ड राइफल दी थी, जिसकी कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। जब मंगल पांडे को जबरदस्ती कारतूस इस्तेमाल करने को कहा गया, उन्होंने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। यहीं से शुरू हुई 1857 की पहली चिंगारी। दिल्ली में विद्रोह हुआ। बहादुर शाह जफर। कुछ ही दिनों में यह आग मेरठ पहुंची। वहां के सैनिकों ने बगावत कर दी। अंग्रेज अधिकारियों को मारा गया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। बहादुर शाह जफर अब आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। दिल्ली की गलियों में नारा गूंजा, खून से आजादी लिखी जाएगी। झांसी की रानी आई। वीरता की मिसाल झांसी की रानी को कहा जाता है। उधर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र के अधिकार के लिए अंग्रेजों से लड़ रही थी। अंग्रेजों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत झांसी छीनने की कोशिश की। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर बैठी तलवार हाथ में लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ग्वालियर के किले में उन्होंने वीरगति पाई, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। कानपुर, नाना साहेब और तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहेब पेशवा और उनके सभी साथियों तात्या टोपे ने अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला किया। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। कानपुर और सिपाही विद्रोह से अंग्रेज शासन हिल गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी। क्रांति की सफलता पर अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, तोपें और समाधान थे। धीरे धीरे उन्होंने विद्रोह को दबा दिया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी सब जगहों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटों को गोली मार दी गई और उन्हें रंगून, जो कि बर्मा में है, भेज दिया गया, जहां उनका निधन हुआ। लेकिन यह अंत नहीं था। यह क्रांति असफल जरूर हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। पूरे भारत में आजादी की आग जल उठी। लोगों ने समझ लिया, अंग्रेजों से आजादी बिना लड़ाई नहीं मिलेगी। 1857 की क्रांति ने आने वाले नेताओं महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और करोड़ों के दिलों में स्वतंत्रता का बीज बो दिया। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह भारत की आत्मा की पुकार थी। यह बताने की कोशिश थी कि भारत कभी झुक नहीं सकता। जिनके खून से आजादी लिखी गई, उनके बलिदान को आज भी देश सलाम करता है। वीरों की नमन, जय हिंद। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति यही समाप्त होती है। यही इसकी कहानी थी। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दें।